द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह हो, इसी दंगे का जिक्र करके वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। जनता से कह रहे थे ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए, और जनता ने बिल्कुल वैसे ही कर दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे में जो आरोपी थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने न केवल टिकट दिया था बल्कि विधायक बनाकर उन्हें मंत्री भी बनाया था। इस बार के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंक देना चाहिए, तो जनता ने भी बाकायदा ऐसे 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता से बाहर कर दिया, यानी विधायकी उनकी छीन ली है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशियों को जिता दिया है। जिसके बाद अब सब तरफ से जमकर फजीयत हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी और गृह मंत्री अमित शाह की भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लगातार हिंदू, मुस्लिम, मजार, मस्जिद, इसी पर केंद्रित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह स्थिति बन भी ना जाए। लेकिन जब नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब कहीं शक्ल दिखाने के लिए नजर भी नहीं आते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। यानी ये समझ लीजिए शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाकर बैठ गए हैं सारे के सारे। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके 3 ऐसे बड़े नेता चुनाव हार गए, जिसमें से एक तो कैबिनेट मंत्री भी थे और 2 विधायक ऐसे जो लगातार मुजफ्फरनगर दंगे की आंच पर 2017 के बाद 2022 में भी चुनाव जीतना चाहते थे। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। इस रिपोर्ट को पढ़कर यह समझ में आता है कि किस तरह से 2022 का चुनाव भी मुजफ्फरनगर दंगे के इर्द गिर्द बुना जा रहा था, लेकिन जनता ने इनको उखाड़ फेंका है। इनमें 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण है। पहला नाम निकलकर सामने आता है सुरेश राणा का, दूसरा संगीत सोम का और तीसरा उमेश मलिक का, जिसमें सुरेश राणा बकायदा योगी कैबिनेट में गन्ना विकास मंत्री थे, लेकिन इसका फिक्र नहीं की जनता ने, उन्हें उखाड़ फेंका। सबसे पहले आपको बता देते हैं, दिखाते हैं क्या खबर छापी है हिंदुस्तान टाइम्स ने। उन्होंने लिखा है मुजफ्फरनगर राइट्स एक्यूज्ड फॉल शॉर्ट, 3 एमएलएज बीजेपी एमएलएज लॉस इलेक्शंस, यानी 3 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव हार गए। साफ तौर पर तो फोटो लगी हुई है सुरेश राणा की और संगीत सोम की लगी हुई। संगीत सोम और सुरेश राणा के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से वो जब बयान देते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ होता है। जो खबर है उसमें लिखा हुआ है कि 2013 के जो कम्युनल राइट्स हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसमें ये आरोपी थे और इस बार के विधानसभा चुनाव में बाकायदा हार का सामना करना पड़ा है। संगीत सोम का जिक्र है, उस पर लिखा है कि 2 बार के एमएलए जो सरदना कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सरदना विधानसभा सीट से 2 बार के एमएलए संगीत सोम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अतुल प्रधान से 18,000 वोटों से हार गए। यानी जो जनता है उसने साफ तौर पर यह बता दिया है कि एक लकीर खींच कर रख दी है कि अब हमें ऐसे लोग तो नहीं चाहिए, दंगाई किस्म के लोग नहीं चाहिए जिन पर आरोप है और उनको आप बाकायदा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं, वो फिर से जहर उगलते हैं, फिर एक नई रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके बाद चुनाव जीता जाता है। यही नहीं अकेले, एक और है जिनका नाम है सुरेश राणा, जानते ही होंगे, योगी कैबिनेट में गन्ना विकास मंत्री, ये भी चुनाव हार गए। दरअसल इन पर भी मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था और इसके बाद जब ये चुनकर आए थे थाना भवन से विधायक बनके 2017 में, तो इनको गन्ना विकास मंत्री बना दिया गया था, एक सम्मान किया गया था योगी सरकार की तरफ से। लेकिन इस बार जब थाना भवन से जीते तो राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं अशरफ अली खान, उनसे इनको हार का सामना करना पड़ा। यानी अशरफ अली खान जो आरएलडी के प्रत्याशी थे उन्होंने इन्हें पटकनी दे दी है। जनता की मदद से जनता ने साफ तौर पर इन्हें उखाड़ फेंका है। एक और है उमेश मलिक, इन पर भी यही आरोप था मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल होने का, इस तरह के बयान देने का। इनको इस बार राजपाल सिंह बालियान ने, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं प्रत्याशी हैं, उन्होंने बुढ़ाना कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी बुढ़ाना विधानसभा से हरा दिया है। ये 3 बड़े चेहरे याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब 2017 के चुनाव हो रहे थे तो लगातार घूम घूमकर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाई जा रही थी, तो अब चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2022 की जो रूपरेखा तैयार की जा रही थी, आपने सुना होगा, अमित शाह भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोगों ने इसी बात का जिक्र किया था। लेकिन इस बार जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें ऐसे दंगाई लोग नहीं चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं ना उखाड़ फेंकिए, तो हम बिल्कुल उखाड़ फेंकते हैं और उखाड़ दिया। बाकी 3 ऐसे नेताओं को हरा दिया है जो सीधे तौर पर मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी रहे हैं, जिनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। एक को मंत्री बना दिया था, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल एक बड़े पत्रकार विनोद कापड़ी, उन्होंने
इसे रिट्वीट किया। पहले शाहिद सिद्दीकी उन्होंने बकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया, इस खबर को, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया था, और उसके बाद विनोद कापड़ी ने इसे रिट्वीट किया। उस पर लिखा ये इस चुनाव के नतीजों का महत्वपूर्ण पक्ष। और ये महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप और जब तमाम न्यूज चैनल्स आज खोलेंगे और देख रहे होंगे तो कहीं भी इस तरह की बातों का जिक्र नहीं हो रहा होगा। यह नहीं बताया जाएगा कि कितने मंत्री उनके चुनाव हार गए। आपको बता दें कुल मिलाकर 11 मंत्री योगी सरकार के चुनाव हार चुके हैं। 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इसमें से एक तो थाना भवन वाले खुद सुरेश राणा है, चुनाव हार चुके हैं। इनके कई विधायक चुनाव हार चुके हैं। इसे बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने हमने पेश कर दी है। पिछली बार के मुकाबले बहुत कम सीटों से ये जीते हैं। यह अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से जनता ने इन्हें नकार दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत खस्ता हो गई है। अभी भी आप अगर आज न्यूज चैनल देख रहे हैं तो कोई भी न्यूज चैनल आपको यह नहीं दिखेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको लेकर कोई विश्लेषण कर रहा। कोई न्यूज चैनल उसका विश्लेषण नहीं करेगा, वो केवल जीत का विश्लेषण करेगा, योगी आदित्यनाथ का जिक्र करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करेगा, लेकिन यह नहीं बताएगा कि गृह मंत्री अमित शाह जहां पहुंचे थे लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र कर रहे थे और उन्हीं आरोपियों के साथ, उसी दंगे में शामिल आरोपियों के साथ खड़े होकर वोट मांग रहे थे। जनता जरूर वहां पर पहुंची थी, लेकिन एक बात को मगज में रखकर गई थी, दिमाग में रखकर गई थी, और जब वोट कास्ट किया था तो साफ तौर पर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल इस पूरे मसले में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा जो नजर थी वो मुजफ्फरनगर पर थी और शामली में थी। शामली की जो 3 सीटें, तीनों की तीनों सीटों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो ये हालात पैदा हो गए। अब देखिए, एक तो कैराना की तो नाहिद हसन ले ही गए सीट, जो मृगांका सिंह को हरा दिया, जो जेल में बंद है। शामली से देखिए, इस सीट से आरएलडी की टिकट पर उम्मीदवार प्रसन्न कुमार चौधरी हैं, बीजेपी के तेजेंद्र सिंह थे। 2017 में तेजेंद्र निर्वाल ने इस सीट को जीता था, लेकिन इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रसन्न चौधरी, उन्होंने तेजेंद्र निर्वाल को हरा दिया। यानी तीनों की तीनों सीटें इस समय समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पास है। थाना भवन, इसी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, सुरेश राणा जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, गन्ना विकास मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको हार का सामना करना पड़ा था। खुद मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी थे। यानी कि अब जो लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी इस चुनावों के दौरान, हिंदू बनाम मुस्लिम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, उस चीज को नकार दिया है जनता ने। जनता ने साफ तौर पर यह कहा है कि किस बात की आप बात करते हैं। आप मुजफ्फरनगर दंगे, पलायन, इसी का जिक्र करेंगे, कभी बात करेंगे किसानों के लिए क्या किया, कभी ये नेता इस बारे में बात नहीं करते, रोजगार क्या दिया, अर्थव्यवस्था कैसी रही, कोई इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन हमारा टाइम है, और जब टाइम आया तो चुनावों के दौरान ऐसे दिग्गज नेताओं को, जो अपने आप बहुत दिग्गज, केवल भड़काऊ भाषण देकर दंगे के आरोपी बनने के बाद उन्हें सम्मानित करने का जो काम किया जा रहा था, उनको सीधे तौर पर आईना दिखा दिया है। योगी सरकार में बाकायदा सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन कुल मिलाकर निकलकर सामने आया है कि जनता ने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को नकार दिया है। न केवल ये 3 लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि कुल मिलाकर 11 मंत्री, योगी कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाव हार गए, जो बताने के लिए काफी है जीत कितनी बड़ी है। वो बात अलग है कि आज जब न्यूज चैनल देख रहे हैं तो आपको लगेगा वाकई जीत बड़ी है, लेकिन जीत के दूसरे पहलू भी हैं, उसे न्यूज चैनल दिखाएगा नहीं। लेकिन हम आपके सामने रख रहे हैं कि कितनी बुरी और करारी हार हुई है, जिसके बाद अब जमकर फजीयत तो हो ही रही है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।